हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन कोट है, फेल। फेल मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि आप पहले अटेम्प्ट पे कुछ सीख रहे हो। देखिए, फेलियर से कभी भी निराश ना हो, उससे हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर हमने वो चीज़ सीख ली तो दोबारा अटेम्प्ट में हम उसको सही करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि हमें अपने अनुभव से ही सीखने को मिलता है। तो आप शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो 12 अक्टूबर को देखिए फ्रेंड्स, कौन सा डे आता है? वर्ल्ड आर्थरिस्ट डे। तो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो एक तरीके का ये डिसीज़ है, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए इसके बारे में अवेयरनेस इस दिन क्रिएट की जाती है। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें जो है स्टिफनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, उस स्थिति में पेन होता है और बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन ख़राब भी हो सकती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। तो इसी के बारे में इस दिन अवेयरनेस जो है क्रिएट की जाती है। और इस दिन को शुरू किसने किया था? आर्थराइटिस्ट एंड र्यूमेटिज्म इंटरनेशनल 1996 में इसको शुरू किया गया था। बात करें देखिए फ्रेंड्स इसकी थीम की, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि थीम हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो इस बार इसकी थीम रही है इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन। तो ये 2022 में इसकी थीम रही। आप शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वैन डर बेलन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ सेकेंड टर्म। तो ये अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें फिर से चुना गया है? तो बात करें कौन सी कंट्री है, तो सही आंसर है ऑस्ट्रिया। देखिए, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि ऑस्ट्रिया देश के दोबारा से सेकेंड टर्म के लिए राष्ट्रपति कौन इलेक्ट हुए, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन। तो 56.3% वोट्स के साथ जो है वो इन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर करी। ऑस्ट्रिया की बात करें तो कैपिटल क्या है? वियना, और करेंसी है यहाँ की यूरो। अब रिवीजन हम हमेशा करते हैं, तो चलिए फिर रिवाइज करते हैं। अभी रिसेंटली जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, तो देखिए सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद बिन सलमान। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उनका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला, अंगोला देश के प्रेसिडेंट दूसरे टर्म के लिए बने हैं जेओ लॉरेंसको। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम कौन बनी है? लिज ट्रस। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया एना बर्नाबिक। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केनिया कौन बने हैं? विलियम रूटो। कोलंबियाज फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट, और उनका नाम क्या है? गुस्तावो पेत्रो। तो जितने न्यूली अपॉइंटमेंट हुए हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल सून बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस। तो स्पेस में शूटिंग करने वाले पहले एक्टर कौन बनेंगे? अब फोटो देख के आप इनको पहचान ज़रूर गए होंगे, इनका नाम है टॉम क्रूज़। तो ये पहले एक्टर बनेंगे जो कि स्पेस में जो है शूट करेंगे। अभी तक तो आपको ग्राफिक्स और ग्रीन स्क्रीन लगा के स्पेस दिखा दिया जाता है, लेकिन अब रियल में स्पेस में जो है वो शूटिंग होगी। तो उनका जो प्रोजेक्ट है, उनके डायरेक्टर हैं डॉग लिमेन, उनके साथ में उन्होंने पार्टनरशिप करी है। और वो स्पेस वॉक जो है अपनी मूवी में वो स्पेस वॉक करेंगे, और ये बिल्कुल रियल में होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब कुछ पर्सनल और भी पर्सनालिटीज़ रही हैं जो न्यूज़ में रही हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्विमर फ्रॉम असम, और इनका नाम है एल्विस अली हजारिका। ये पहले असमीज़ बने हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को स्विम करके क्रॉस किया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने, जो उनके एल्डेस्ट सन हैं विलियम, और उनकी डॉटर इन लो केट, इन्हें प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स इलेक्ट किया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने जो उनका जावलिन है ना, वो जो ओलंपिक म्यूज़ियम है लुसेन में, उन्होंने उनको गिफ्ट किया है अपना जावलिन। तो ये अभी रिसेंट में न्यूज़ रही हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके कमान संभालने वाली ये पहली यूरोपियन महिला बनी है। इनका नाम है समंथा क्रिस्टोफोरेटी।
तो ये कहाँ से? यूरोपियन वुमेन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालेंगी। इन्हें देखिए जो बात करें अगर इनके बारे में, तो समंथा 45 ईयर ओल्ड हैं और इन्हें यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2009 में सिलेक्ट किया था टू बिकम इटलीज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट के तौर पे। अगर बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो 5 स्पेस एजेंसी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट या उनका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ये, जिसमें है नासा, रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, जेक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, ईएसए यूरोप स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी सीएसए। इन 5 जो कंट्रीज़ हैं, इनके स्पेस एजेंसी का ये मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है और इसे 1998 में जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट इन श्रीनगर। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो श्रीनगर में। और किसके द्वारा किया गया? तो जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने 4th हेली इंडिया समिट का जो है उद्घाटन किया है श्रीनगर में। यहाँ पे देखिए कुछ और मिनिस्टर्स की बात करें तो उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। बात करें अमित शाह जी की, होम मिनिस्ट्री इनके पास में है। इन्होंने देखिए अभी रिसेंटली जो है CAPF जो ई आवास वेब पोर्टल है दिल्ली में, इसे लॉन्च किया। अमित शाह जी के द्वारा ही डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव को लॉन्च किया गया और ये पूछ सकते हैं कहाँ पे? तो गुजरात में। नेक्स्ट मिनिस्टर की बात करें हरदीप सिंह पुरी जी की, तो हरदीप सिंह पुरी ने निपुण जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया था। इसके अलावा जो स्वनिधि स्कीम है वो भी इनके द्वारा जो है स्वनिधि महोत्सव इन्होंने लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी ने ही लॉन्च किया इंडिजिनियसली डेवलप्ड EVGAS जो 100 LL जो कि एक स्पेशल एविएशन फ्यूल है, इसे भी जो है लॉन्च किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने ही। नेक्स्ट बात करें जितेंद्र सिंह की, तो जितेंद्र सिंह ने देखिए इंडिया का जो पहला लेवेंडर फेस्टिवल है इसे भद्रवाह जो कि है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। आप क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने श्रीनगर में 4th हेली इंडिया समिट को इनॉग्रेट किया। इसकी जो थीम रखी गई वो है हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये इसकी थीम रखी गई। इससे पहला जो इसका तीसरा एडिशन हुआ था इस समिट का, वो हुआ था 2021 में देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है इसका उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर होगा ये एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा। तो सिंपली हमें इतना इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, कहाँ पर ऐसे भी बन सकता है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं, शिमला जो कि यहाँ की समर कैपिटल है और धर्मशाला जो कि यहाँ की विंटर कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। और बात करते हैं यहाँ पे गवर्नर की, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। कुछ रिसेंट में जो इनाग्रेशन हुआ है मिनिस्टर्स के द्वारा, उनको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एम्स का जो है इनाग्रेशन किया अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। इंडिया का जो सेकंड श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है इसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनाग्रेट किया। अमित शाह ने डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव को इनाग्रेट किया गंगटोक सिक्किम में। और निर्मला सीतारमण जी ने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा है भारत विद्या, इसे लॉन्च किया। तो ये अभी रिसेंट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड फेज 1 ऑफ मोदी शैक्षणिक संकुल एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर नीडी स्टूडेंट। तो जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उनके लिए ना एक कॉम्प्लेक्स जिसको नाम दिया है मोदी शैक्षणिक संकुल, इसके फेज़ 1 का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। कहाँ पर किया? अगर ये बात आती है तो अहमदाबाद में किया। इसी के साथ कुछ और न्यूज़ की बात करें मोदी जी से रिलेटेड, तो अभी रिसेंट में गुजरात का जो
मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में मोधेरा विलेज है, जो कि इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बना। इसके अलावा जो पंच प्राण हैं, जो कि नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जो है इसको अनाउंस किया है, गोल हैं पूरे। इसको किसके द्वारा अनाउंस किया गया? मोदी जी ने ही इसको अनाउंस किया। इंडिया का जो पहला पैसेंजर ड्रोन है, जिसे नाम दिया है वरुण, इसको भी अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ बार बार हम लोग रिवाइज करते हैं, तो आपको अब अच्छे से ये सभी न्यूज़ देके याद हो गई होंगी। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ना, जिसका फेज़ 1 अभी हाल ही में जो है इनॉग्रेट हुआ है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करना, ये इसका मेन पर्पस है। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ एंटायरली स्विच्ड टू ग्रीन सोर्सेज फॉर इट्स एनर्जी कंजप्शन नीड्स, मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज़ 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो कि अपनी ऊर्जा, जो भी उनकी एनर्जी कंजप्शंस की ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पूरा ग्रीन सोर्सेज में कन्वर्ट कर लिया, और इससे ये इंडिया के 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट में से एक बन गया है। इस एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है मुंबई में। ये भी याद रखिएगा कहाँ पर है, मुंबई में। और उन्होंने एक रोड मैप भी तैयार किया है और उन्होंने एक टारगेट रखा है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का, कब तक का? 2029 तक का। अब देखिए, हाल फिलहाल काफ़ी सारे एयरपोर्ट न्यूज़ में रहे, जैसे अगर हम बात करें कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसे अवार्ड मिला, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड मिला है। इसके अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब चेंज होकर शहीद भगत सिंह जी के नाम पे रखा गया है। कतर का जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट इसको नामित किया है फॉर द ईयर 2022। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस इन नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, जो कि एक इनिशिएटिव है, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसे कर्नाटक गवर्नमेंट मतलब इसे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू किया। कर्नाटक के जो गवर्नर हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है। शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे? टेलीमनस। अब पूछा गया है सिंपली कि कर्नाटक के गवर्नर कौन हैं, तो आप सभी जानते होंगे कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो टेलीमनस है इसे किस स्टेट के गवर्नर ने लॉन्च किया है, तो आप आंसर क्या मार्क करोगे? कर्नाटक। अब इसका मेन पर्पस ये है कि पूरे देश में, यहाँ पे पूरी कंट्री की बात हो रही है, पूरे देश में 2400 घंटे फ्री में टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किया है 14417, जो कि हर टाइम देखिए 2400 घंटे अवेलेबल रहेगा हेल्प के लिए। कर्नाटक की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है? वसावराज बोमई। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में है विरूपाक्ष, गोमतेश्वर, यहाँ का फोक डांस है यक्षगान। नेशनल पार्क में है बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोल और अंशी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। तो इसकी अभी जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है स्मृति मंदाना। तो वन लाइनर में हमें देखिए सिंपल ध्यान रखना है। और इस एसोसिएशन के साथ जो गल्फ ऑयल है, ये पहली कंपनी बनी है इन द लुब्रिकेंट स्पेस में जिन्होंने एक वुमेन क्रिकेटर को अपने एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया है। अब रिसेंट के एम्बेसडर याद कर लेते हैं, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका सजदे को अपॉइंट किया ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है पुण्यकोटि दत्तू योजना, जो कि कर्नाटक सरकार ने शुरू करी। इसके लिए उन्होंने किचा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नॉइस एक्स फिट टू स्मार्ट बोश ने वानी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर बने रवि शास्त्री और गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बनी है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDBI बैंक हैज साइन एन MOU विद Vina Network as its first fintech partner for end-to-end digitization services. Who is the current CEO of IDBI बैंक? तो IDBI बैंक के जो इस टाइम पे CEO हैं उनका नाम है राकेश शर्मा। तो ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य है कि भारत में जो फाइनेंस पेनिट्रेशन है उसके विकास में, उसके ग्रोथ में योगदान करना, जो कि GDP के 1% से भी कम है। IDBI बैंक लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ऑन विच डे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण मार्क्ड। तो जयप्रकाश नारायण जी की जो जयंती है वो किस दिन मनाई जाती है? करेक्ट आंसर है 11 अक्टूबर को। इनका जन्म 1902 में हुआ था और जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, उसमें जो प्रोमिनेंट फेसेस थे उसमें से एक जो है जयप्रकाश नारायण जी भी थे। 1999 में 1999 में इन्हें इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया था पोस्ट्यूमसली। तो याद रखेंगे मरणोपरांत जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर सितंबर इन वुमेंस कैटेगरी। तो देखिए सितंबर महीने के लिए वुमेंस कैटेगरी में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, ये जीता है इंडिया टीम की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। अब इसमें मेंस का भी ध्यान रखेंगे तो मेंस कैटेगरी में ये मिला है पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर है मोहम्मद रिजवान। दोनों कैटेगरी में पूछ सकते हैं, मेंस का भी और वुमेंस का भी। अगर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में है। आईसीसी के चेयरमैन की बात करें तो ग्रेग बार्कले जो हैं वो चेयरमैन हैं। ये सिंपली हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब देखिए बाकी अदर मंथ्स की अगर हम रिवीजन एक बार रिवाइज करें तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में देखिए मेंस में कीगन पीटरसन, ये साउथ अफ्रीका की हैं, और वुमेंस में हेदर नाइट को मिला, इंग्लैंड की हैं। फरवरी में श्रेयस अय्यर इंडिया और एमिलिया के न्यूजीलैंड। मार्च में जो अवार्ड मिला बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं, और रेचल हाइनेस ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अप्रैल महीने के लिए मिला केशव महाराज साउथ अफ्रीका एंड एलाइसा हीली ऑस्ट्रेलिया। मई मंथ के लिए अवार्ड मिला है मेंस में एंग्लो मैथ्यूज और वुमेंस में मिला है ट्यूबा हसन को। जून महीने की बात करें तो मेंस में मिला है जॉनी पेरेस्टो, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और वुमेंस में मिला है स्टार मेरिजन जो कि हैं साउथ अफ्रीका की प्लेयर। तो एग्ज़ाम में देखिए किस भी महीने का भी पूछ सकते हैं, तो ओवरऑल हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं ख़त्म। अब शुरू करते हैं स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड महामना। तो महामना के नाम से कौन फ्रीडम फाइटर जो हैं वो जाने जाते हैं? सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ वॉज रिटन बाय विच बंगाली राइटर। आनंद मठ की रचना किसने की? सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया था, और इसका नाम क्या रखा गया? परम। द बाउंड्री लाइन डिमार्केटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज। तो कौन सी लाइन जो है आपके लीजिए उसे कहेंगे हम रेड क्लिफ लाइन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी है? तो सही आंसर है बछेंद्री पाल। अच्छा, बात करें कि माउंट एवरेस्ट सबसे पहले स्केल किसने किया, तो आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के जो माउंटेनियर थे शेरपा तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल करी। अगला क्वेश्चन है थ्रू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट। ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी उससे लीगल राइट दिया? तो अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 44th अमेंडमेंट। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंडियन चैनल, इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली जो पहली इंडियन वुमेन थी उनका नाम है आरती साहा। द बर्मुडा ट्राइंगल जिसे डेविल्स ट्राइंगल भी कहते हैं, ये लोकेटेड है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो जो पहला बैटल हुआ था तराइन का, उसमें मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और ये जो पहला बैटल था तराइन का, ये हुआ कब था? तो 1191 ईस्वी में जो है ये हुआ था, और इसका दूसरा युद्ध भी हुआ था इसके एक साल बाद यानी 1192 ईस्वी में। फ्रेंड्स अब करते हैं चलिए रिवीजन, तो आप लोग भी साथ साथ में अपने आंसर्स मार्क करते रहिएगा, इससे आप अच्छे ढंग से रिवाइज भी कर सकेंगे। पहला है हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है बेन एस बर्नेनके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डाइविक को मिला है।
Which insurance company has announced the appointment of Kishore Kumar Polodasu as its new managing director and chief executive officer? तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? सही आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस. At the 36th National Games in Gujarat, who won the men's 100-meter freestyle swimming event to claim his 6th gold medal? तो मेंस की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में जो गोल्ड मेडल जीता है वो श्री हरि नटराज ने जीता है. द हरियाणा गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टेट गवर्नमेंट फॉर कोऑपरेशन इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने दुबई के साथ MOU साइन किया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, जो कि होंगे अक्टूबर 2023 में? इसकी मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? आंसर है गोवा. द 81st एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस हैज़ बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आफ्टर 11 ईयर्स? 11 वर्षों के बाद ये आयोजित किया गया और कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ. Who has won the gold medal at the 2022 IBSF World Billiard Championship in Kuala Lumpur? तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है पंकज आडवाणी ने जीता है. कौन से फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने जापानीज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती? करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टपीन. फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर जिसका नाम दिया है विदा V1, इसे इंडिया में लॉन्च किया गया. ये स्कूटर किस कंपनी का है? तो कंपनी की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडिया विल होस्ट डिप्लोमेट्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ की मीटिंग ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी? तो इसकी मेजबानी न्यू दिल्ली और मुंबई में जो है इसका आयोजन किया जाएगा. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डिक्लेयर डैश इन गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट एज इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज. तो विलेज का नाम है मुदेरा, जो कि है गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में. फ्रेंड्स, कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि डाबर रेड पेस्ट के जो अम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है? तो सही आंसर है अमिताभ बच्चन. सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था सर्बिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आंसर है एना बर्नेविक. तो सभी ने सही आंसर करे हैं. आज के हमारे कमेंट है प्रशांत होशूर एंड प्रदीप दास. थैंक यू सो मच रेगुलर वे में कमेंट करने के लिए फ्रेंड्स. तो आज का हमारा आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री के साथ में इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? तो आपको बताना है किसके साथ में किया गया एग्रीमेंट. सेकंड है, कौन से स्टेट ने पार्ले फॉर द ओशियन के साथ एक समझौता किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? तो यहाँ पे हमें बताना है स्टेट का नाम. तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. मैं आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो से जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी मदद कर रहा होगा और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी. आप लोगों से नई वीडियो में मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.